इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी व्याकरण और रचना में हम पढ़ रहे थे रस। तो रस का जो टॉपिक है आप ये कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल रटवा दिया गया है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अब आपको राइटिंग की बजाय लर्निंग पे ध्यान देना है। आपको लर्न करनी है चीज़ें पहले। और लर्न कैसे होंगी? ध्यान से एक बार वर्कशीट को पढ़ो, ठीक है। मैं बोलती हूँ वो तो सुनो ही सुनो, लेकिन साथ में एक बार खुद भी रीडिंग दो, क्योंकि जब हम खुद रीडिंग देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा कैप्चर होती हैं, ठीक है। बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव, श्रृंगार एवं कर्म रस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। वीर रस, जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब अब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्या होता है? जब काव्य में उमंग हो, उत्साह हो और पराक्रम हो, ठीक है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है। हास्य रस, किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है, ठीक है। रौद्र, रौद्र से समझ में आता है कि गुस्सा होता है। जिस काव्य रचना को पढ़कर सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न हो वहाँ रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलन लगे। अब शांत रस, तो शांत रस क्या है? वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न हो। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बदू विनस जाए झड़ में, जहाँ पे मतलब अपने एक खुशी या फिर मतलब एक शांत, मतलब एक उदासीनता वाला जो भाव होते हैं वो निर्वेद में आते हैं। भयानक रस, जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्य घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो देखो, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। भयानक भय हो गया, शांत का निर्वेद हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा याद करने में भी क्या हो सकता है कि बस शांत का ही निर्वेद आप भूल सकते हो क्योंकि थोड़ा अलग है। रौद्र का तो आपको पता ही है क्रोध है, हास्य का आपको पता है कि हंसी है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप वीर से भी पता लग रहा है कि हाँ कुछ वीरता वाला रिलेटेड है, तो ये तो रिलेटेड ही है। तो आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा याद करना है, तो प्लीज़ चीज़ों को याद करना। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए, और उदाहरण आपका कार्यपत्रक से अलग होना चाहिए। तो सभी में आपका जो उदाहरण है वो कार्यपत्रक से अलग होना चाहिए। एक गतिविधि है, वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए, ठीक है। जानकारी एकत्रित करनी है, लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। बातचीत करनी है। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, आपको क्या करना है? अब जैसे हम यहाँ पर पहुँच गए, मैंने आपको समझा भी दिया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेने हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अभी जैसे आपने ये ले लो, वीर रस कहाँ होता है, तो चलो लिखा नहीं जा रहा अभी, नहीं है मन लिखने का, तो कम से कम अपने माइंड में इसका आंसर दे के देखो, ठीक है, कि आप ठीक दे रहे हो कि नहीं। फिर सभी जब चारों पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कर लोगे, तब आगे जो मैं आंसर करा रही हूँ उनसे चेक करना कि आपके आंसर में और मेरे आंसर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स। यहाँ पे वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग हो। जब काव्य में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, देख लेंगे कौन सा है, एक मिनट चलते हैं देख ही लेते हैं। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये पहला और दूसरा जो है रिपीटेड मोड में है, ठीक है। तो चलिए तीसरा, हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। उदाहरण के लिए, शीर्ष पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, ठीक है। रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। कार्यपत्रक से अलग उदाहरण देने हैं बच्चा आपको ये। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण के लिए,
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, नेक्स्ट है शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग है। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण के लिए, जब मैं था हरि नाही, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, अब गतिविधि है आपकी वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई या बहन के प्रति, भक्ति का ईश्वर के प्रति आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बल गवाले सब पीछे पर के बब्रस मुख को लिपटाओ। तो देखो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बता दी। ये एक तरह से दिखा रहा है, वात्सल्य रस दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, अनअकैडमी का करियर क्विज। तो पहली बात तो ये फ्री है, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी करियर क्विज के बारे में, करियर क्विज का क्या मतलब है, जैसे आप 10th के बाद कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या आपको लेना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, कौन कौन गेस्ट होंगे इसके लिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका एक करियर क्विज हुआ था 6 दिसंबर को, उसमें भी बहुत सारे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज़ थे, जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो कुछ बच्चे रह गए थे जो लोग नहीं पूछ पाए थे। तो करियर क्विज यानी कि आप 10th क्लास में हैं फॉर एग्जांपल, तो 10th क्लास के बाद आपको ये रहेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा फील्ड में ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं। तो हमें उन लोगों से सुनना या उन लोगों से पूछना ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग उस पाथ पे जा चुके होते हैं। तो ये 20 दिसंबर को करियर क्विज होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनरोल करना है, फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे रहेंगे। तो आप जैसे ही अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो आपको पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें एनरोल करना होगा। और आपको ध्यान रखना है, अपना रिमाइंडर लगा लेना कि हाँ भाई 20 तारीख को आपको ये जो करियर क्विज है ये ज्वाइन करना है। और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा मतलब अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि आज तो 15 ही दिसंबर है, 5 दिन है। तो आप अपने क्वेश्चंस पहले ही फ्रेम कर लो कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किस किस पर्सन से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर हैं गौतम भिमानी हैं, कुणाल विजयकर हैं, फिलिप रोज़ हैं एंड कई और सारे भी हैं, जो कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोगों को ये एक बार जाके अनअकैडमी की ऐप पे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक बार लॉगिन करके आप जा सकते हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं ना आप लोगों के अनअकैडमी पे, बहुत सारे, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैम प्रोमो कोड दे दो, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आजकल जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10 कैपिटल में लिखा हुआ है, PURNIMA पूर्णिमा 10। तो आप वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। वो फ्री हैं लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो वो कोड है पूर्णिमा 10। ये कोड अगर आप डालेंगे तो आप को वो ओपन हो जाएगा। प्लस अगर कोई कोर्स अगर आप रिवीजन के लिए या फिर किसी भी उसके लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये कोड तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000। थैंक यू।